अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक व्यूज़ की टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना है। इसमें हमने स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू कैसे गट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की HTML कैसे एम्बेड कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर जो टेम्पलेट्स का फोल्डर होता है उसमें हमारे पास व्यूज़ की डायरेक्टरी नहीं होती। अगर आपने कोई कम्युनिटी थीम इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर एक व्यूज़ की डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी व्यू की पड़ी है, इसको रीनेम करके व्यूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास अभी कोई टेम्पलेट नहीं है। हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करनी है और वो टेम्पलेट हमने अपने किसी व्यू को असाइन करनी है। व्यूज़ का जो मॉड्यूल है उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं, तो हमने अपनी मर्ज़ी की कोई नहीं बनानी होती। हमने वहाँ से टेम्पलेट को कॉपी करना होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ ये टेम्पलेट्स के नेम जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो ये टेम्पलेट्स हमें कहाँ से मिलेंगी? कोर के अंदर जो हमारा व्यूज़ का मॉड्यूल पड़ा होता है, चूँकि Drupal 8 और 9 में व्यूज़ का मॉड्यूल कोर का पार्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से हमने ये टेम्पलेट्स कॉपी करनी है। सिंपल हम मॉड्यूल्स के फोल्डर में जाएंगे जो कोर डायरेक्टरी के अंदर होता है, और यहाँ से हमारे पास व्यू का जो मॉड्यूल है इसमें से हमारे पास टेम्पलेट्स की ये पूरी डायरेक्टरी है। अब जितने भी हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं टेम्पलेट्स के, वो यहाँ पे हर फॉर्मेट के केस में एक टेम्पलेट ऑलरेडी पड़ी होती है। अगर मैं एडमिन साइड की तरफ से आप लोगों को दिखाऊं तो स्ट्रक्चर में व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करते हैं। आर्टिकल्स के नाम से, और इसकी कंटेंट टाइप आर्टिकल रखते हैं और हम इसका पेज क्रिएट कर देते हैं। अब जितनी भी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई हैं डायरेक्टरी में पड़ी, वो सारी यहाँ से डिस्प्ले से रिलेटेड होती हैं कि आपने फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट किया हुआ। अभी के केस में 4 फॉर्मेट्स हैं, ग्रिड है, HTML लिस्ट है, टेबल और अनफॉर्मेटेड है। तो इनमें से जौन सा फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे उसके केस में हमने टेम्पलेट लेके नहीं है। अनफॉर्मेटेड को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया एक अनफॉर्मेटेड के स्टाइल के साथ। टेम्पलेट्स के फोल्डर से हमने अनफॉर्मेटेड के व्यू की टेम्पलेट कॉपी करनी है, जो कि यहाँ पे पड़ी है व्यूज़ अनफॉर्मेटेड डॉट HTML ट्विग। इसको कॉपी करते हैं और अपना जो थीम है उसमें हमारी टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी में जाके इसको प्लेस करेंगे हम यहाँ पे। व्यूज़ की हमने फाइल बना ली है। टेम्पलेट हमने व्यूज़ के फोल्डर में रखी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कंटेंट को रेंडर किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लूप है हमारी रॉ, जो भी आइट्रेशन आ रही होगी फर्स्ट आइट्रेशन वो इस कंटेंट के अंदर रेंडर हो रही है। अब यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू गेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अगर हम किसी फील्ड्स के फॉर्मेट में हैं, यानी कि आपने अपनी टेम्पलेट को फील्ड्स सेलेक्ट किया हुआ है ना कि कंटेंट। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं तो अभी का हमारा जो केस है उसमें हमने कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स का ऑप्शन भी होता है कि आपने अगर एक फील्ड्स का सेट रेंडर करना है, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हम फील्ड्स का सेट सेलेक्ट करते हैं और टेम्पलेट्स के फोल्डर से हम फिर फील्ड्स वाली टेम्पलेट को कॉपी करते हैं।
तो अभी का जो केस है हमारे पास कंटेंट का है, तो हम कंटेंट के हिसाब से ही चीज़ों को ऑल्टर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक रॉ है, उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है। हमने इस रॉ में से फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो इस चीज़ को हमने कैसे गेट करना है, अपनी मर्ज़ी की HTML कैसे उस पर लगानी है, वो हम यहाँ पे करेंगे। एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है मैंने, इसमें दो तरह की वैल्यूज़ को गेट करके दिखाया गया। एक तो वो तरीका है जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें अनफॉर्मेटेड के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। दूसरा तरीका है कि जो फील्ड्स का जो मैंने अभी बताया है कि फील्ड्स में से कैसे वैल्यू ले सकते हैं। तो जब आप फील्ड्स की टेम्पलेट को यूज़ कर रहे होंगे लाइक व्यूज़ और फील्ड, तो इसमें हमने वैल्यू अगर गेट करनी है तो इसमें बहुत आसान है किसी एक चीज़ की वैल्यू गेट करना। अगर आपके पास टाइटल है तो आप फील्ड्स डॉट टाइटल और डॉट कंटेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी इजीली। लेकिन वहाँ पे मसला होता ये है कि आपके पास एक पूरी टेम्पलेट नहीं होती जिसमें आप हेडर और फुटर लगा के अपनी स्टैटिक टेक्स्ट के साथ कंटेंट को सेंटर में रेंडर कर सकें। वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा HTML ऐड करेंगे तो वो हर सेट के साथ रेंडर होगी। लाइक आपकी हर रॉ के साथ जब आपका व्यू रेंडर होगा, उसमें प्रिंट होगा, तो हर एलिमेंट के साथ आपकी वो HTML आना शुरू हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनर कंटेंट को रोटेट करना है, बाकी का कंटेंट स्टैटिक रहे। तो उस केस में हम फिर अनफॉर्मेटेड वाला टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ये टेम्पलेट है। और इसमें यहाँ पे ये हमारा कंटेंट है जो कि आइटरेट हो रहा है इस लूप के अंदर। हम यहाँ पे स्टैटिक HTML ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम फील्ड की वैल्यू को कैसे गेट करें। तो इसके लिए भी यहाँ पे नीचे एक तरीका बताया गया है कि फील्ड की वैल्यू कैसे गेट करनी है। यहाँ पे लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर ये एक लाइन है जिसके थ्रू वो वैल्यू ले रहे हैं। हम इसको कॉपी करेंगे सिंपली और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने ये लाइन प्लेस कर देनी है। अभी रॉ डॉट कंटेंट जो है ये पूरा सेट रोटेट करवाता है, यानी एक पूरी रॉ जो है वो प्रिंट हो जाती है। उसमें हम अपनी HTML नहीं डाल सकते। HTML डाल सकते हैं लेकिन वो एडमिन साइड से जो व्यू का इंटरफेस है यहाँ से उसमें हम डाल सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसकी टेम्पलेट में हम चीज़ों को ऐड करें तो वहाँ पे ये फील्ड की वैल्यू इजीली गेट हो जाएगी। हमारी जो फील्ड का नेम है हमने सिंपली यहाँ पे वो फील्ड का नेम मेंशन करना है। तो मेरा जो लूप है इसमें मेरे पास यहाँ पे HTML का सिर्फ एक डिव लगा हुआ है। अभी के केस में सिर्फ एक वैल्यू गेट करूँगा। हम यहाँ पे जाते हैं और एक फील्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पे कंटेंट से हटा के इसको फील्ड कर देते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स ऐड कर सकें। ये मेरे पास एक टाइटल की फील्ड आ गई है और यहाँ पे मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन की। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, हम इसको ट्रिम भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से भी। तो सेव कर लेते हैं इसको। ये मेरे पास दो फील्ड्स हैं जो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ रेंडर हो रही हैं। अब यही वाली फील्ड्स जो हैं ये मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। अभी के केस में हमने जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वही कॉपी करके यहाँ पे रखी है। अगर हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो ये सारे व्यूज़ पे अप्लाई होगा जिनका फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड होगा। हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमारे व्यू के केस में ये सिर्फ टेम्पलेट को रेंडर करे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमारे उस पेज का आईडी जो हमने व्यू बनाया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे जितने आप व्यूज़ ऐड करेंगे डिस्प्लेस, उनका आईडी एक जनरेट होता है। तो मेन व्यू का आईडी, तो मेन व्यू हमारा जो है हमने उसका नाम आर्टिकल्स रखा था। तो आर्टिकल्स को लेंगे, इसको रीनेम करते हैं यहाँ से, इसके साथ डबल डैश लगानी है। ये जो पहला हमारे पास व्यू अनफॉर्मेटेड है, ये एक पैटर्न है जो कि हर फॉर्मेट के केस में चलता है। जिस फॉर्मेट की आपने टेम्पलेट लिया उसका यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। डबल डैश लगाएंगे और अपने व्यू का मशीन नेम डालेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं।
फिर डबल डैश डालेंगे। अब हमने अपना जो स्पेसिफिक डिस्प्ले है उसके केस में जाना है। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद डबल डैश करके नहीं जाता तो मेरे जितने भी यहाँ पे डिस्प्लेज होंगे ये टेम्पलेट और उनका फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड होगा, तो ये टेम्पलेट सबके लिए अप्लाई होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी एक डिस्प्ले के केस में, जैसे ये पेज है, अगर मैं और डिस्प्ले ऐड करता हूँ, ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीपल, तो हर एक का यहाँ पे मशीन नेम डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ से इसका मशीन नेम जो है ये page_1 है, इसको कॉपी कर लेना है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से का नाम भी रख सकते हैं। तो इसको दोबारा रीनेम करेंगे और डबल डैश के बाद ये नेम डालेंगे। ये अंडरस्कोर के साथ भी चलेगा और इसको हम डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका रीनेम हो गया। अब ये जो टेम्पलेट है इसमें जो भी चेंजेस होंगे ये हमारे स्पेसिफिक इस व्यू के केस में रेंडर होंगी। तो अभी हम इसको /आर्टिकल ही हमने इसका पाथ रखा हुआ है, पाथ भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं /आर्टिकल्स करेंगे, हमारा व्यू रेंडर होना चाहिए। अब ये व्यू हमारा रेंडर हो गया, उसमें एक एंट्री आ रही है जिसमें टाइटल है और डिस्क्रिप्शन हमने रेंडर की है। टेम्पलेट अभी उसने नहीं उठाई क्योंकि हमने उसकी कैशे क्लियर नहीं की। इसके लिए हमने यहाँ पे अपनी फील्ड का नेम रखना है टाइटल। अब हमें जब कैशे क्लियर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड नज़र आएगी, डिस्क्रिप्शन हाइड हो जाएगी क्योंकि हमने जो उसका डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग का प्रोसेस था उसको बंद किया है और उसके सिंपल टाइटल को प्रिंट कर दिया है। कैशे क्लियर करते हैं। और पेज को रीलोड करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल अब एक टाइटल रह चुका है, डिस्क्रिप्शन हाइड हो गई है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक फील्ड की वैल्यू आ गई है। मैं इसके पीछे h1 का टैग लगा सकता हूँ कि मुझे ये h1 के अंदर चाहिए, यानी हम अपनी मर्ज़ी के अब इसमें HTML डाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे करके यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ कि मुझे इसको div में प्रिंट करना है और इसके ऊपर साथ में मुझे एक स्पेसिफिक हेडिंग भी ऐड करनी है, h1 की ही हम कर देते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब दोबारा चेंज हुआ है तो डेफिनेटली कैशे क्लियर करनी पड़ेगी इसकी। टेम्पलेट का चेंज है इसलिए वापस जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक h1 के फॉर्मेट में टाइटल आ चुका है और साथ ही डिस्क्रिप्शन हेडिंग है हमारी, उसके साथ हमारी बॉडी का। अब हम मर्ज़ी के HTML इसके ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो लूप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रेंडर हो रहा है, इसके ऊपर भी हम अपनी मर्ज़ी के HTML डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, जो कि स्टैटिक रहेगी और वो रोटेट नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इमेज की फील्ड, जो कि ज़्यादा मसला होता है कि इमेज की फील्ड का कंटेंट कैसे गेट करें, तो हम क्या करते हैं कि एक इमेज की फील्ड ऐड कर लेते हैं जो हमारी कंटेंट टाइप है। उसमें आर्टिकल की कंटेंट टाइप है, मेरे ख्याल में इसमें ऑलरेडी होगी। जी हाँ, तो कंटेंट में जाते हैं, उसको एक इमेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक इमेज अटैच कर देंगे और यहाँ पे हम इसको इमेज दे देते हैं ये वाली। ये खैर इमेज काफ़ी बड़ी है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये वाली इमेज अटैच कर देते हैं। इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं टेस्टिंग के नाम से और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब व्यू में दोबारा जाएंगे और यहाँ से हम एक इमेज की फील्ड ऐड करेंगे जो हमारा इमेज का
अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा फील्ड का फॉर्मेट है। अगर तो आप इमेज को रेंडर करना चाह रहे हैं डायरेक्टली वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो इमेज रखना है। अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू गेट कर रहे हैं, अब हम चूँकि इमेज की वैल्यू गेट करके उसका यूआरएल लेंगे, हमने उसका पूरा टैग नहीं लेना, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मेट यूआरएल करेंगे। जब आप यूआरएल करेंगे तो यहाँ से यूआरएल के अंदर भी अगर आप स्टाइल अप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक थंबनेल जनरेट करने के लिए भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अभी के केस में हम ओरिजिनली रखते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। व्यू को सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये उसका फॉर्मेट यूआरएल रेंडर होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूआरएल रेंडर हो रहा है। अब हम अपनी टेम्पलेट में जाते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। जो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं उनके साथ फील्ड नहीं ड्रूपल ऐड करता, प्रीफिक्स होता है, लाइक टाइटल और बॉडी। बाकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनके साथ फील्ड्स का टैग प्रीफिक्स लाजमी अटैच होता है। अगर मैं यहाँ से व्यू में दिखाऊं तो मैं फील्ड की जो इमेज की जो फील्ड है, तो इमेज की जो फील्ड है इस पर मैं अगर होवर करता हूँ तो आप लोगों को नीचे इसके बॉटम में नज़र आ रहा होगा फील्ड अंडरस्कोर इमेज, उसका नेम जो होता है फील्ड का, या आप इस पर जब क्लिक करते हैं तब भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरस्कोर इमेज। अब यहाँ से हमें यूआरएल मिलेगा। अभी के केस में सिंपल मैं यूआरएल ही प्रिंट करूँगा ताकि आप लोगों को वो नज़र आए कि वाकई में वो यूआरएल प्रिंट कर रहा है। फिर उसको हम इमेज के टैग में रेंडर करेंगे। कैशे क्लियर करेंगे दोबारा। और इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब उस इमेज का यूआरएल रेंडर हो रहा है। इसको अब हम अपनी मर्ज़ी के इमेज के टैग में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज का टैग लगाते हैं और उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने HTML के अंदर इसको अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ करना है। तो ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से हम इसको डिस्प्ले करना चाहें कर सकते हैं। कैशे क्लियर करने के बाद रीलोड करेंगे तो यहाँ पे इमेज का एक ब्रोकन लिंक नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी डीबगिंग इनेबल की हुई है। जब आपकी डीबगिंग इनेबल होती है उस केस में उस वैल्यू के साथ कुछ कमेंट्स ऐड हो जाते हैं जो कि उस टेम्पलेट का पाथ बता रहे होते हैं। तो एक तो इस चीज़ को हमने डिसेबल करना है और उसके बाद जो सेकंड है वो आपका जो पाथ इमेज का बन रहा है वो मेक श्योर करना है कि वो सही है। सबसे पहले हम इसका डीबगिंग मोड ऑफ करेंगे और फिर इसको रीलोड करके देखते हैं कि हमारा इमेज रेंडर होता है कि नहीं। साइट्स में जाएंगे डिफ़ॉल्ट में और यहाँ पे सर्विसेज की एक फ़ाइल होती है। ये मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको फॉल्स कर देंगे और दोबारा इसको हमने कैशे को क्लियर करना है। अभी अगर मैं इसको रीलोड किए बगैर इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसका कमेंट नज़र आ रहा होगा जो कि इस फील्ड की टेम्पलेट तक का पाथ बता रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर के ये सारे कमेंट्स हैं। अब हमारी डीबगिंग जब बंद हो जाएगी तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें हमारा इमेज रेंडर हो चुका है, क्योंकि जो कमेंट्स थे जो कि एक्स्ट्रा HTML के टैग्स बना के डाल रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हमारा इमेज प्रॉपरली रेंडर हो चुका है। अब इस इमेज को आप
मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन ऊपर ले जा सकते हैं, इसको साइड में लगा सकते हैं, ग्रिड बना के उसमें रेंडर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ये तो तरीका था कि एक फील्ड की वैल्यू को कैसे गेट करना है और अपनी मर्ज़ी की HTML जो है वो व्यू की टेम्पलेट में कैसे ऐड करनी है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप व्यू की कस्टमाइजेशन एडमिन साइड से करना चाह रहे हैं और उसमें जितनी भी फील्ड्स आ रही होती हैं उनको हमने हाइड करके उनको यूज़ करना होता है एक कस्टम फील्ड के अंदर। लाइक अब मेरे पास ये 3 फील्ड्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ से एक और फील्ड ऐड करता हूँ जो हमें HTML रेंडर करने के लिए यूज़ करनी होती है, कस्टम टेक्स्ट की फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर मैं जो मेरी दूसरी फील्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ अपने HTML के स्ट्रक्चर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी HTML ऐड करता हूँ, एक फील्ड की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट टोकन्स पड़े होंगे। इसमें टाइटल आ रहा है, बॉडी है, वो तमाम फील्ड्स जो मैंने यहाँ पे ऐड की होंगी वो सारी आ रही होंगी। लेकिन उसमें करना ये होगा कि जो आप जिस फील्ड में आपने यूज़ करनी है वो फील्ड लास्ट में होनी चाहिए, बाकी सारी फील्ड्स इसके ऊपर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से सिंपल किसी एक फील्ड को कॉपी करें और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की HTML ऐड करके H1 जैसे हमने अपनी टेम्पलेट में लगाया था उसमें लगाएं और उसको रेंडर कर दें। तो ये सिर्फ इस तरह से अल्टर हो जाएगी। इसको हम अप्लाई करते हैं और यहाँ से ये जो टाइटल की फील्ड है इसको मैं एक्सक्लूड फ्रॉम डिस्प्ले करूँगा। सिमिलरली बाकी फील्ड्स को भी करेंगे ताकि डुप्लीकेट ना हो। और जो टेम्पलेट हमने बनाई है अभी के केस में हम उस टेम्पलेट को भी बंद करेंगे, ताकि बंद नहीं करेंगे, इसको रिवर्ट कर देते हैं ताकि जो ओरिजिनल इसका हो कंटेंट वही रेंडर हो। यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और इसको कमेंट आउट कर देंगे। एक दफ़ा कैशे क्लियर करते हैं। अब हमारी जो व्यू की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वही रेंडर होगी, लेकिन जो कस्टमाइजेशन है हमने एडमिन साइड से की वो रेंडर होंगी। कैशे क्लियर हो चुकी है। अब वापस व्यू को रीलोड करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक टाइटल है और वो H1 में रेंडर हो रहा है। अब ये कस्टमाइजेशन जो है ये हमने एडमिन साइड से की है। तो इसी तरह आप इसका पूरा स्ट्रक्चर जो आपने इधर टेम्पलेट में बिल्ड करना था वो आप अपनी पूरी HTML यहाँ पे इस फील्ड में डालें और उसके अंदर अपनी फील्ड्स की वैल्यू को पेंट करें और इसको सेव कर दें। आपको टेम्पलेट्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप एडमिन से ही सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि पूरी HTML जो है वो आपकी डेटाबेस में सेव हो रही होगी। तो उससे बेहतर अप्रोच जो है, और इसका एक नुकसान ये भी होगा कि अगर आपका ये व्यू समहाउ कोई एडिट करके इसको चेंज कर देता है या मिसप्लेस हो जाता है तो पूरी जो टेम्पलेट की HTML आपने राइट की थी वो ख़राब हो जाएगी और आपके पास उसका बैकअप भी नहीं होगा। तो उसके लिए हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। जो कि टेम्पलेट्स हैं ये आपकी प्रॉपर एक सेव रहती हैं। आप एडमिन से किसी भी चीज़ को चेंज करें तो टेम्पलेट्स में सिर्फ वैल्यूज़ अपडेट होंगी, उसमें किसी किस्म का कोई और मसला नहीं होगा, क्योंकि एक टेम्पलेट को एडिट करने के लिए आपको कोड में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ करें। अगर आप छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फील्ड्स को यूज़ करेंगे। फील्ड्स का जो फॉर्मेट है उसको यूज़ करके स्पेसिफिक फील्ड्स की वैल्यू गेट करेंगे और उसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से टेम्पलेट में रेंडर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।